प्रतिकूल परिस्थितियों में एक अपंग राज्य विरासत में मिला था, लेकिन उसने अपने पराक्रम और बुद्धि से उस अपंग राज्य को एक महान साम्राज्य बना दिया था और यह साम्राज्य 8वीं शताब्दी में अपनी शक्ति और गौरव के चरम पर था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज पर हूँ भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं रामभद्र और अप्पा देवी के पुत्र गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, जो दक्षिण में नर्मदा नदी और उत्तर पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। तो कौन थे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, जो अरब इस्लामी आक्रमणकारियों के कट्टर दुश्मन थे? इन्होंने चीन की दीवार की तरह 50 वर्षों तक भारत की मलेच्छों से रक्षा की थी। और क्यों सम्राट मिहिर भोज को भारत के महान राजाओं के इतिहास में वामपंथी इतिहासकारों ने जगह नहीं दी, जानते हैं ये सब इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 836 ईस्वी में, जब मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राज्य के सम्राट बनते हैं। उनकी राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश थी, जिसे तब पंचाल कहा जाता था। कन्नौज तो इतना समृद्ध शहर था कि वहाँ 7 किलों के अलावा 10,000 की संख्या में मंदिर थे। धन वैभव से संपन्न उसके राज्य में सोने चांदी के सिक्कों का व्यापार होता था। बरहा ताम्र पत्र से पता चलता है कि भोज ने 843 ईस्वी तक गुजरात और पूर्वी राजपूताना पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि उसे शुरू में पाल, राष्ट्रकूटों और कलचुरियों में असफलताओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये सभी असफलताएं अस्थायी थी। और जब मिहिर भोज ने सैन्य नेतृत्व का अपना असली कौशल दिखाया तो चीजें तेजी से बदल गई। मिहिर भोज ने शुरुआती असफलताओं से उभरते हुए बंगाल के पाल साम्राज्य पर आक्रमण किया। उन्हें गोरखपुर के चेदी शासक और गोहिलोतों का समर्थन प्राप्त हुआ। मिहिर भोज ने पाल शासक नारायण पाल को हराया और उसके साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्हें नर्मदा नदी के तट पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराया और मालवा पर कब्जा कर लिया। यहाँ से भोज गुजरात की ओर चल दिए। बाद में उन्होंने काठियावाड़ प्रायद्वीप पर अपना आधिपत्य बनाए रखा, पंजाब पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया। गोरखपुर के कलचुरी उनके सामंत थे। बुंदेलखंड के चंदोलों ने भी उनकी प्रभुत्ता स्वीकार की। भोज विष्णु के भक्त थे और उन्हें आदिवरा की उपाधि धारण की थी, जो उनके कुछ सिक्कों पर अंकित है। भोज के राज्याभिषेक के 1 वर्ष के भीतर ही अरबों ने पश्चिमी मोर्चे से भारत पर आक्रमण करने की फिर से कोशिश की। इस समय इमरान इब्न मूसा सिंध का गवर्नर बना था, जिसने भोज के साम्राज्य पर एक बड़े आक्रमण की योजना बनाई थी। इमरान इब्न मूसा ने 833 से 842 ईस्वी तक भारत की पश्चिमी सीमा पर कई आक्रमण किए, पर वे ज्यादा सफल नहीं हुए थे। और उस समय तक भोज भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इन आक्रमणों का जवाब सही ढंग से दे पाते। पर 842 ईस्वी तक भोज काफी शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण कर चुके थे। इसलिए भोज ने सिंध में ही जाकर इमरान इब्न मूसा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ताकि मलेच्छों के आक्रमणों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। 842 ईस्वी में भोज ने 60,000 की विशाल सेना लेकर सिंध पर चढ़ाई की। अरब इतिहासकार सुलेमान के अनुसार इस फौज में घोड़ों और ऊंटों की संख्या भी काफी अधिक थी। मिहिर भोज ने एक भीषण युद्ध में मूसा को हराया और मलेच्छों को युद्ध के मैदान में बुरी तरह से रौंद दिया, ताकि फिर कभी वे भारत पर आक्रमण करने का सोच भी ना सके। इस तरह मिहिर भोज ने मूसा को धूल चटाकर सिंध को वापस भारतवर्ष का हिस्सा बनाया। कुछ ही वर्षों में खलीफाओं ने सिंध पर नियंत्रण खो दिया। इस युद्ध में अरब इतनी बुरी तरह से हारे थे कि 885 ईस्वी तक उन्होंने भारत पर दोबारा आक्रमण तक करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे मिहिर भोज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। इस बात का जिक्र कई अरबी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में किया है। वे मिहिर भोज को भारत का सबसे बड़ा शासक बताते थे। यहाँ तक कि उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने भी अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारीखा में मिहिर भोज का जिक्र किया है और तारीफ भी की है। सुलेमान ने लिखा है कि यह राजा असंख्य सेनाएं रखता है और किसी अन्य भारतीय राजकुमारों के पास इतनी बढ़िया घुड़सवार सेना नहीं है। वह अरबों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, फिर भी वह स्वीकार करता है कि मिहिर भोज सबसे महान राजा है। भारत के राजकुमारों में उससे बड़ा मुस्लिम धर्म का कोई शत्रु नहीं है। उसके पास बहुत धन है, ऊंट है और घोड़े भी बहुत है। उसके राज्य में चांदी और सोने का लेन देन होता है। उसने लिखा है कि मिहिर भोज के राज में चोर डाकुओं का भी डर नहीं रहता था। उसकी सीमाएं दक्षिण में राष्ट्रकूट और बंगाल में पाल वंश के अलावा मुल्तान में इस्लामी शासकों से सटी हुई थी। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी मिराजुल जहाब नामक पुस्तक में लिखा है कि मिहिर भोज की सेनाएं काफी शक्तिशाली व पराक्रमी है। उसने लिखा है कि लाखों की संख्या में ये सेना चारों दिशाओं में फैली हुई है। कश्मीर के राज्य कवि कल्हण ने भी अपनी पुस्तक राज तरंगनी में उनकी वीरता का जिक्र किया है। 5 दशकों तक राज करने वाले मिहिर भोज के साम्राज्य के विस्तार को बस
इससे समझ लीजिए कि उत्तर पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक उनका ही शासन था। मिहिर भोज खुद विद्वान राजा थे और दूसरे विद्वानों का आदर करते थे। राजशेखर नाम के एक बड़े कवि उनके दरबार का हिस्सा थे। भारतीय इतिहास के महान राजाओं में से एक मिहिर भोज ने 50 वर्षों तक शांति से शासन चलाया और अरब आक्रांताओं को भारत की पवित्र धरती से दूर रखा था। एक सवाल जो हमारे इतिहासकारों से जवाब मांगता है वह यह है कि भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकें गुर्जर प्रतिहारों के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने में विफल क्यों रही है। ऐसा क्यों है कि हमारे छात्रों को यह नहीं पढ़ाया जाता कि अरबों द्वारा सैन्य अभियानों के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ करने और आक्रमण करने से कैसे गुर्जर प्रतिहारों ने दीवार के रूप में रक्षा की थी। हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तकें यह क्यों नहीं बताती है कि जब पूरी दुनिया ने अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने हथियार डाल दिए थे तब हमारे हिंदू शासकों ने अरबों का कड़ा प्रतिरोध किया और इस्लाम के आक्रांताओं के खिलाफ खड़े रहे। वामपंथी नेहरूवादी इतिहासकारों ने सम्राट मिहिर भोज को इतिहास में ऐसे दर्शाया है जैसे कि वो कोई छोटे मोटे राज्य के राजा हो, जबकि मिहिर भोज 8वीं शताब्दी के भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के महान सम्राट थे और वे भारत के महान राजाओं में से एक रहे हैं। भारत के अतीत को इस तरह धुंधलाने का एकमात्र कारण यह है कि पहले पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा और फिर वामपंथी नेहरूवादी बुद्धिजीवियों द्वारा भारत की सच्ची संस्कृति और इतिहास से बेखबर इतिहास को जानबूझकर गायब किया गया। यह आवश्यक है कि हम अपने इतिहास का एक सच्चा आख्यान विकसित करें जो हमारी राष्ट्रीय जागरण और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।